हेलो बच्चों, कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आए हैं। थोड़ा देर हुआ, एंगेजमेंट बढ़ गया था, लेकिन पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 तक क्लियर किए थे। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सब बना लिए होगे, सफिशिएंट मटेरियल उसमें दे दिए थे, तो उस आधार पर चैप्टर ख़त्म हो गया होगा। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के लिए। इसमें मेनली √2, √3, √5 इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसको साबित करने के लिए कहा जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि ऑब्वियसली ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो उसी एक्सरसाइज के लिए आज हम आए हैं। सबसे पहले तो अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का दो फॉर्म होता है। एक तो ये √2, √3, √5 इस तरह से जितनी भी संख्या लिखी हुई है, इसके रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो है √x कोई भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य प्राइम नंबर, जब तक स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तब वो अपरिमेय इर्रेशनल नहीं कहलाएगा। ये शर्त है कि ये अभाज्य होना चाहिए, तब ये अपरिमेय कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अपरिमेय का एक रूप ये है, ये देख के तो ऑब्वियस है कि रूट के अंदर है तो निश्चित रूप से ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, न दो पूर्ण। जैसे सपोज कर लो √9 हो, तो चूंकि 9 पूर्ण वर्ग है, इसका स्क्वायर हो जाता है ये 3, तो इसको हम इर्रेशनल अपरिमेय नहीं कह सकते हैं, चूंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं हुआ। चूंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो एक रूप और होता है अपरिमेय संख्या का। सपोज कर लो 2.10110111011110 इस तरह से जो संख्या होगी वो भी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? ये ना तो आवर्ती है, यानी रेकरिंग भी इस पर नहीं है, और ना तो ये टर्मिनेटिंग शांत भी नहीं है। अभी इसके बाद वाले एक्सरसाइज के लिए जब हम शुरू करेंगे तो उसमें शांत, अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। उसका चर्चा यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ रेकरिंग नहीं आया तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये सब इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल नंबर का दूसरा फॉर्म है। इर्रेशनल नंबर की परिभाषा ये भी होती है, उसका डिफिनेशन ये भी होता है कि विभाजन करने के बाद ऐसा रेशनल नंबर या ऐसी संख्या जो कहीं ना कटे और संख्या रिपीट नहीं हो, यानी कि आवर्त नहीं आए, रेकरिंग ना आए। कटने वाली संख्या तो परिमेय हो ही जाएगी। अगर कोई रेशनल नंबर है, डिवाइड करते हैं नोमरेटर से डिनोमिनेटर को और कहीं जाके कट जाता है या नहीं कटता है, तो कोई संख्या बार बार आने लगती है, तो उसको रेकरिंग कहते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में क्लियर ज़्यादा करेंगे। वो भी नहीं होता है, आवर्ती भी नहीं होता है और अशांत होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तब ऐसी संख्या को हम इर्रेशनल कहते हैं। ये उसी तरह की है संख्या, अशांत भी है और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, रेकरिंग भी नहीं है और ना तो शांत है। ऐसी संख्या भी अपरिमेय यानी इर्रेशनल कहलाती है। ये तो दो फॉर्म हो गया। अब उस एक्सरसाइज में आते हैं कि ये ऑब्वियस है, देखने में लगता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन साबित करने के लिए कहा जाए कि इसको साबित करो, तो कैसे साबित किया जाएगा? तुम कह सकते हो कि ये तो रूट में है, पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, ये जो है अभाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय है, लेकिन साबित करना पड़ेगा ना। कहेगा जैसे सपोज कर लो कोई कहे साबित करो अभी दिन है, तो क्या कहोगे? हाँ है दिन है, ये है।
तो इसको साबित इस तरह का जो अभ्यास हो उसको साबित करने की बात जब आती है तो उसको करने का एक तरीका है जिसका नाम है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, इसका मतलब है इसमें कि विरोधाभास, विरोध में लेके चलना होता है। ये स्पष्ट है कि ये √5 ओपरिमेय है, इरेशनल है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, √5 को रेशनल कहेंगे, परिमेय संख्या कह के चलेंगे, और आगे जाने के बाद हम ये साबित करेंगे कि मेरा मानना गलत था। कोई ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा व्यंजक, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं हो। तब ऐसा क्यों आ गया? ऐसा आने का क्या मतलब हो गया कि कहीं तो गलती हुई है, तो हमारा मानना गलत हुआ। जैसे सपोज कर लो अभी दिन साबित तुमको करना पड़े कि अभी दिन है, तो मानना पड़ेगा इफ पॉसिबल कि अभी रात है। यदि संभव हो तो मान लिया कि अभी रात है। जब रात है तो हमें कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ देखने के लिए अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होगी, परंतु बिना किसी अतिरिक्त प्रकाश के हम लिख पढ़ सकते हैं। अतः अभी रात नहीं है। रात नहीं है इसका मतलब हुआ मेरा मानना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम जो माने थे वो गलत है। माने थे कि अभी रात है, वो गलत हो गया, तो अभी दिन है। इस तरह से साबित हो जाता है। तो उसी तरह से इसको ये क्वेश्चन देख रहे हो, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। तो इसको हम उल्टा मान के चलेंगे। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का रूप जो होता है वो देना पड़ेगा। परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, √5 इक्वल टू p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या के डिफिनेशन से है। अब उसमें भी आता है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कई तरह की होती है, जैसे तुम देख सकते हो कि 20/25 ये भी परिमेय है। इसको अगर गुणनखंड करें 20 का तो 2 × 2 × 5, और इसका करें तो 5 × 5। 20 और 25 में एक कॉमन फैक्टर है, 5 और 5 कैंसिल कर दें तो 4/5, 4/5 आता है। इसमें एक कॉमन फैक्टर था, यहाँ अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो p/q को 4/5 के रूप का मानना है। p और q दोनों इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, शून्येतर पूर्णांक है, शून्य नहीं है। ये तो शून्य है ही नहीं, ऊपर का शून्य होगा तो शून्य ही हो जाएगा, इसलिए कहा जाएगा कि शून्येतर पूर्णांक है, नॉन जीरो इंटीजर है। और जहां p और q में, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त, एक तो किसी में भी हो सकता है, 4 × 1, 5 × 1, वो हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि p/q इस रूप का नहीं है कि कट जाए, इस रूप का है कि अब नहीं कटे। ठीक यही हो गया। तो p/q इस रूप का है कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों ओर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करते हैं, बिना लिखे हुए करते हैं। √5 का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर, इसका
रूट स्क्वायर के साथ खत्म, तो 5 या इधर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो क्यू स्क्वायर है उसको हम क्यू इंटू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू इंटू क्यू। एक क्यू को यहाँ ले आए तो बिल्कुल ये LHS और RHS में जो टर्म है उसका नेचर बदल गया। क्यू पूर्णांक है, किसी पूर्णांक को 5 भी एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक का गुना क्या हो जाता है, एक पूर्णांक होता है। इससे साबित हुआ कि ये पूर्णांक है। चूंकि क्यू जीरो नहीं है तो ये नन जीरो है। पी स्क्वायर बटा क्यू किसी पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होता है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, क्यू का भी, क्यू तो इंटीजर है ही, तो ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ जो हमारा मिला है इक्वेशन 5q पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है, फ्रैक्शन, भिन्न मीन्स फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है और दोनों बराबर आया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों बराबर है। जैसे कभी गधा घोड़ा के बराबर नहीं हो सकता है, उसी तरह से पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो ही नहीं सकता है, और बराबर आ गया। चूंकि पूर्णांक नेवर इक्वल टू भिन्न, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए चूंकि भिन्न का डिफिनेशन ही कहता है कि डिनोमिनेटर में एक नहीं हो, डिनोमिनेटर 1 नहीं हो, और पूर्णांक जितना है सबके डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं होता है। इसलिए क्या आया, 5q इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू असंभव, ये इम्पॉसिबल है। असंभव पद क्यों आ गया, हमने क्या गलती कर दिया? तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम जो इसको परिमेय मान लिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 परिमेय संख्या है, यही गलती हुई है। अतः हमारा मानना गलत है, हम जो माने थे वो गलत है। इसलिए √5, क्या माने थे √5 को, परिमेय, वो गलत है। तो क्या होगा, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन होगा। इस आधार पर तुम चाहो तो पूरा एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। उसमें अब एक बात और बता दें, ये तो प्रूव्ड हो गया, इसमें बता दें कि सपोज कर लो क्वेश्चन रहेगा 2 + √5, तो इसको पूरे को प्रूफ करने के लिए मत चलना। कुछ किताब वगैरह ऐसा करता है, कुछ टीचर करते हैं कि पूरे को एक साथ लेके P बटा Q मान के चलाते हैं, लेकिन तुमको हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, इस तरह का एक थ्योरम सिर्फ याद करना है, सिर्फ ये एक। अब √5 की जगह √3 पूछ देगा तो 5 को 3 बनाना है, √2 पूछेगा तो √2 करना है। अब कुछ प्लस में कर दे, कुछ गुना में कर दे, कुछ माइनस में कर दे, तो क्या करोगे? सपोज कर लो ये 2 + √5 है, तो प्रूफ करना है √5 को ही अपरिमेय। उसके बाद लिखना है कुछ लाइन, लिखना क्या है बता देते हैं। 2 को जानते हो कि परिमेय है और नन जीरो है, नन जीरो रेशनल नंबर है, शून्येतर है परिमेय संख्या, शून्य नहीं है। चूंकि 2 परिमेय संख्या है, अब वो भी शून्येतर परिमेय संख्या में से है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, इसलिए 2 + √5 एक अपरिमेय हो गया। 2 को परिमेय कहो, √5 अपरिमेय तुम साबित कर चुके हो। उसके बाद लिखो, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, अतः 2 + √5 अपरिमेय है। सपोज कर लो रहेगा 3 × √5,
तो क्या लिखोगे, प्रूफ करोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 को हमने साबित कर दिया है। फिर कहोगे कि 3 एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि 3 परिमेय संख्या है और नन जीरो है, शून्येतर है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, अतः 3 × √5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम समझते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अगर दिक्कत समझ में आए तो कमेंट करना, हम उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे।